अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युल्दगुल मुमिनु मिन जुहरिन मर्रतैन व क़ाल इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन वक़ाल फ़ी हदीसिन अल मुमिनु क़य्यिसुन हज़रुन फ़तिनुन। ये 3 हदीसें मैंने पढ़ी हैं। आज इन हदीस को बुनियाद बना करके कुछ बातें बतानी हैं जो हालात के तहत बड़ी ख़तरनाक होती जा रही हैं मुसलमानों के हक़ में, और मुल्की हालात के तहत ये हुकूमत का जो एक प्लान है वोटर लिस्ट के सिलसिले में बिहार में जो चल रहा है कि वोटर लिस्ट को सुधारने के नाम पर मुसलमानों को, दलितों को और पिछड़ी जात के लोगों को ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत NCR लगाना चाहती है। उनकी शहरियत और उनको वोटर देने के हक़ से महरूम करना चाहती है। बड़े तेज़ से चल रहा है, सबकी ज़बान पर यह मसला है बिहार में किस तरीके से हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट के जांच पड़ताल के सिलसिले में जो चीज़ें वहाँ की आवाम पर लागू की हैं बड़ी ख़तरनाक हैं और जब बड़ा परेशान है। और जो मुखालिफ पार्टियां हुकूमत की कांग्रेस है और उसके साथ महागठबंधन है और उसका विरोध कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। इससे तो लाखों ने करोड़ों वोटर, 7 करोड़ वोटर हैं बिहार में, और उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद को इलेक्शन कमीशन वोट देने के हक़ से महरूम करना चाहता है और वो मुस्तकिल निकाल दिए जाएंगे, यानी उनकी शहरियत महदूस हो जाएगी। और इस बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है, उस पर बहस भी होनी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। यह जो हुकूमत जब से आई है, इस हुकूमत का सबसे बड़ा बुनियादी मिशन एक है कि जिस तरीके से भी रहो, हुकूमत में बने रहो, उसके लिए जो कुछ भी करना हो, हिंदुस्तान के दस्तूर को पामाल करना हो, आइन को किनारे लगाना हो, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अनदेखी करनी हो, बस वही करना है जो हमारा मिशन है। हिंदू राष्ट्र, मनुवादी हुकूमत, मनुवादी सरकार, स्वर्ण जात के जो हिंदू हैं, पंडित हैं, क्षत्रिय हैं, इनका इक़्तिदार, बाकी सब इनके नीचे मातहत बन के रहेंगे। और इसी पर ये RSS और BJP की स्थापना भी हुई थी और ये वजूद में भी आए थे। और इसका जब से ही हुकूमत 10 साल से हुए, ये तीसरा दौर चल रहा है, इसमें मुसलसल निशाना है मुसलमान और अब दलित को भी ले लिया है। वरना अभी तक तो डायरेक्ट मुसलमानों का निशाना उनकी मसाजिद पर, उनकी मदारिस पर, उनके घरों का बुलडोज़र चढ़ के ढा देना और मॉब लिंचिंग करना और जहाँ भी मौका मिले इनको जलील करना, एक पूरी लहर चल रही है हिंदुस्तान में। और एक अजीब माहौल बना दिया गया, नफ़रत पैदा करो हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ, ताकि उनको एकजुट किया जाए धर्म के नाम पर। और वही चीज़ें हम अपने महसूस भी कर रहे हैं। एक अंदरूनी खौफ भी है कि न जाने कल क्या होगा। तो अब ये सिलसिले में हुकूमत के ख़िलाफ़ जो पार्टियां हैं वो मुत्तहिद हुई हैं, और सियासी एतबार से जो कुछ भी मकसद हो, लेकिन इसका होना ज़रूरी है बिहार में बड़ी क़ुव्वत के साथ, ताकत के साथ। लेकिन उनका मामला ये है कि वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। एक अजीब मिजाज है, कुछ भी हो जाए हम करेंगे वही। उसी चंद बातों को बहुत आसान तरीके पर आप लोगों के सामने कि आने वाले हालात कैसे हैं हमारे लिए,
इसलिए कि CNR जो है, SNR जो चल रहा है, ये सिर्फ बिहार में नहीं रहेगा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में वोटर लिस्ट की जांच पड़ताल होगी, नए सिरे से उसको मुरतब किया जाएगा। और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं, जो चीज़ें मांगी गई हैं, उनका जानना यह बहुत ज़रूरी है। इसकी मालूमात आपको करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन की जो सिफत बयान की गई है, मुसलमान हमेशा चौकन्ना रहता है। मुसलमान एक मरतबा धोखा खाने के बाद बार बार उसी जगह से धोखा नहीं खाता। ला युल्दगुल मोमिनो मिन जोहरिन मर्रतैन, एक मुसलमान कोई भी मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। यह मुसलमान की फिरासत बताई गई है, लेकिन वो फिरासत हमारे अंदर बाकी नहीं रही है। वो चालाकी, वो ज़हानत जो हम अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें, अपने वजूद की बका के बारे में सोचें, यह चीज़ अब हम इस दौर के मुसलमानों में है नहीं। इसलिए कि हमने अपने मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने ख़ानदान के मुस्तकबिल के लिए सोचना तकरीबन तर्क कर दिया है। यानी जो मौजूद है उसी को कैसे गुजार लो। और मोमिन की शान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई है, ला युल्दगुल मोमिनु मिन जोहरिन मर्रतैन, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। कभी भी मुसलमान धोखा नहीं खाता। और ये दूसरी हदीस मैंने पढ़ी, इत्तकू फिरासत अल मोमिन, ये मोमिन की फिरासत, चालाकी से बचो, इसलिए कि वो अल्लाह की फिरासत से, अल्लाह की नज़र से देखता है, यानी अल्लाह की तौफीक से वो देखता है। ये तमाम चीज़ें बताई गई। और तीसरी हदीस जिसके बारे में बाग ज़ईफ़ है कि अल मोमिनो या अल मुस्लिमो कय्यसुन फतेनुन हाज़िरुन, कि मोमिन चालाक होता है, अक्लमंद होता है, चौकन्ना होता है। इन हदीस की रोशनी में अब आने वाले दिनों में हमको अपना बहुत कुछ बनाना पड़ेगा। और अभी से हमको अपने घर के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हुकूमत शहरियत के लिए ज़रूरी करार देती है, जमीयत उलमा हिंद के बावकार सदर हज़रत मौलाना मोहम्मद सैयद मोहम्मद अरशद मदनी दामद बरकातुहुम ने बाकायदा अपील की है कि ये जो 10 डॉक्यूमेंट्स जिसकी लिस्ट भी तैयार कर दी गई है, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर दस्तयाब भी है, उसको अपने घरों में अपने तमाम कागजात को दुरुस्त कीजिए। आधार कार्ड जो शहरियत की अब तक पहचान था, तमाम काम आधार कार्ड से होते थे। बैंक के आधार कार्ड से, पासपोर्ट आधार कार्ड से, कोई भी सरकारी या सहूलत या सुविधा मिलने वाली है वो आधार कार्ड से लिंक करनी पड़ती है। यानी अब तक वो बुनियादी आधार कार्ड था, पैन कार्ड था जो बैंक की प्रॉपर्टी के सिलसिले में था। मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया है कि ये वोटर लिस्ट के लिए और वोटिंग के लिए इसको मान्यता नहीं दी गई है। ये आधार नहीं बनाया गया है। आधार बनाया गया है हमारा बर्थडे, यानी जिस दिन हमारी पैदाइश हुई है सरकारी तौर पर रिकॉर्ड में हो, तारीख सही हो, और जितने भी डॉक्यूमेंट से हैं, जितने भी कागजात हैं, वो आपके नाम बिल्कुल स्पेलिंग सही होना चाहिए। अब कौन कहाँ से लाएगा कि हम अपने बाप दादा के विलादत के बारे में ले आएँ, उनकी पूरी तारीख ले आएँ। और ये 2023 से तो अनिवार्य कर दिया गया, लाजिम कर दिया गया कि जिसके घर में जो बच्चा पैदा होगा वो हर हाल में उसकी बर्थ डेट लिखी होगी, वही असल बुनियाद है शहरियत होने की। अब इस पर काम करने की ज़रूरत है। हमने अपने बच्चों के नाम लिखवाए कि नहीं लिखवाए, और सरकारी तौर से हमने क्या है जन्म प्रमाण पत्र हासिल किया कि नहीं किया। जहाँ जहाँ नगर पालिका हैं, चेयरमैन हैं, और इसी तरीके से नगर पंचायत है, वहाँ तो बाकायदा बैंड लगा दिया गया है, आपके इन तमाम कागजात को नहीं हासिल कर सकते। लेकिन जहाँ प्रधानी अभी आप बना सकते हैं। और जमीयत उलमा यही चाहती है कि उत्तर प्रदेश में भी यही होगा। मुसलमान अपने तमाम सरकारी तौर से जो कागजात हैं हर हाल में दुरुस्त कराएं अपने बच्चों का, वरना आने वाला मुस्तकबिल आपकी शहरियत छीन लेगा।
इनका यही प्लान है और यही मिशन है। इसलिए मैं बिल्कुल सादे आसान ज़बान में, आम ज़बान में जो हर आदमी समझ सके ये बताना चाहता हूँ मुख्तसर वक्त में कि आप अपने तमाम कागजात, अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के कागजात आप उसको हासिल कीजिए। आपने देखिए कागजात मेरे दुरुस्त है कि नहीं, सबको नॉमिनेशन करवा लीजिए। जो भी सरकारी तौर से आपकी प्रॉपर्टी हो, बैंक अकाउंट हो और जहां भी आपके कागजात हैं पुराने, वो सब की सब महफूज कीजिए, तलाश कीजिए घरों में। और ये जो बच्चे पैदा हुए हैं, इन बच्चों के नाम और उनके तमाम कागजात सही करा करके और बाकायदे तहसील से या जहाँ भी वो बनता है उसकी मालूमात कीजिए और उसके बाकायदा कमेटी बना करके। बम्बई में तो बहुत सी तंजीमें ये काम कर रही हैं और बना रही हैं, लेकिन हमें अब सोचना पड़ेगा। अगर हमने ये नहीं किया तो सबसे बड़े बेवकूफ़ माने जाएंगे। हदीस में तो कहा गया मोमिन चालाक होता है। अब तक तो हम यही कहते रहे क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा, इसी में होते होते ऐसा हो गया कि दहशत में पड़े हुए हम लोग, पूरा मुल्क दहशत में पड़ा हुआ। क्या हो जाएगा, कांग्रेसी क्या किए, फलां ने क्या किया, ये किया वो किया, हाथ फेंक करके और तकरीर के अंदाज में बहसें करते हैं हम लोग और उधर वो अपना काम कर रहे हैं। यही वो पार्टियां हैं जो आज इस वक्त हमारे लिए खड़ी हुई हैं। कांग्रेस खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के मफाद में, दलितों के मफाद में, आदिवासियों के मकान में रात दिन एक किए हुए, जो कुछ उसने किया वो माजी में। समाजवादी के लोग हैं, ममता बनर्जी हैं वहाँ की, ऐसा ही बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी है, हुआ होगा जो माजी में। इस वक्त मुस्तकबिल के लिए यही सेकुलर पार्टियां जो कुछ काम कर रही हैं, ये हमारे लिए एक सहारा है। इनके साथ जुड़ करके हम मुसलमानों को जो कुछ भी हमसे नजरियाती इख्तिलाफ हो, लेकिन बाहर का भाजपा हम सब की मुश्तरका दुश्मन है। दलितों की भी है, मुसलमानों की भी है, आदिवासियों की भी है, पिछड़ी जात की तमाम ओबीसी के जितने हैं सबकी वो दुश्मन पार्टी है और इस वक्त उसका इख्तिदार है। अब अफसोस ये है कि उस पार्टी का साथ देने वाले ऐसे सेकुलर लोग हैं जो अब तक मुसलमानों में बड़े मकबूल थे, लेकिन अपने मफाद के लिए, अपने इख्तिदार के लिए चंद्रबाबू नायडू हैं आंध्र प्रदेश से और नीतीश बाबू हैं जो सुशासन बाबू के नाम से मशहूर थे। उन्होंने अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए भाजपा की हुकूमत बना रखी है और आज पूरा बिहार उनकी मुसीबत में फंसा हुआ। वहाँ के 2 करोड़ मुसलमान, और इलेक्शन कमीशन ने ये बता दिया है कि 30 लाख तकरीबन वोटर लिस्ट से निकाल दिए जाएंगे, जबकि बहुत बड़ा आंकड़ा है और पूरी तहकीक हो रही है। मीडिया वाले भी जो दयानतदार है, अजीत अंजुम जैसे लोग, उनका पोल खुल रहे हैं कि कैसे ऐसे SNR हो रहा है। अभी हमको कुछ खबर नहीं है, अभी तो हम अपने उन्हीं कामों में लगे हुए हैं कि क्या होगा, देखा जाएगा। अब ये काम हमको करना पड़ेगा, तंजीमें बनानी पड़ेंगी। अगर हम इस हदीस के मिसदाक बनना चाहते हैं कि ला युल्दगुल मोमिनु मिन जोहरिन मर्रतैन, मुसलमान कभी एक बार तो धोखा खाने के बाद, बार बार हमने धोखा खाया है, बार बार हमसे कहा गया है मस्जिद पर हाँ कुछ नहीं होगा, हमला शुरू। सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश होता है, पाबंदी बुलडोजर पर दूसरे रास्ते से घरों को ढाया जाता है, निशाना बनाया जाता है। अगर मुसलमान मस्जिद से निकल करके मजबूरी के तहत रोड पर नमाज जुमा की पढ़ लेते हैं, उस पर पाबंदी और एक्शन। और ये कांवड़िया वाले जो चल रहे हैं रास्ते में उपद्रव मचाए हुए हैं, कारें तोड़ रहे हैं, डाबे तोड़ रहे हैं, हुकूमत उन पर फूल बरसा रही है। ये है इस वक्त मुल्क के हालात। और इस मुल्क को हमारे पुरखों ने, हमारे अकाबिर ने, हमारे उलमा ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की मुखालफत करके, पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होकर के, मुस्लिम लीग की मुखालफत करके अपने महान भारत के लिए हमारे उलमाए देवबंद और लाखों उलमा ने कुर्बानियाँ दी हैं। उनके तस्वुर में भी नहीं था पाकिस्तान बनाना। या तो जिन्ना की पार्टी ने अपने मफाद में बनाया, कांग्रेस से उसका झगड़ा हुआ, इक़्तिदार का झगड़ा हुआ और ये सब हमको लपेट रहे हैं।
पाकिस्तान के नाम पर। हिंदुस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुस्तान का वफादार कोई नहीं है, और आज इनको दरकिनार करने की पूरी साजिश हो रही है। अगर ये वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए, हमारी ज़रा सी कमज़ोरी से, जाहिर के एतबार से हमने तमाम कागजात तैयार नहीं किए जो ज़रूरी है, और नाम नहीं लिखवाए, तो नतीजा यह होगा कि न बांग्लादेश हमको लेगा, न पाकिस्तान हमको लेगा, न हिंदुस्तान लेगा, और रेफ्यूजी बना करके हम रखे जाएंगे। न हमारी शहरियत होगी, न वोट देने का हक होगा, न कोई मुतालबा कर सकते। अभी तो हम शहरी हैं, वोट देने का बराबर हक है, उसके बाद यह हाल हमारा है, यह सूरत हाल हमारी कर दी गई है। और सब की सब भाजपा और उसके मिजाज के आरे से इन लोगों ने 100 साल तक मेहनत करके पूरी नस्ल तैयार कर रखी है मुसलमानों के खिलाफ। जहाँ चले जाइए जहर फैलाया जा रहा है, और हम लोग 20 करोड़ हो करके क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा, कहीं भी देख लीजिए। और पार्टियां बदले हुए, अजी भाई पार्टियां खत्म करो, जो भी है यही पार्टियां रहेंगी, हमको अपना करना है ना, हम अपनी पार्टी बना के कामयाब हो सकते। यह भी सुन लीजिए, हिंदुस्तान के माहौल में कोई मुस्लिम पार्टी कामयाब नहीं होगी और न होने दी जाएगी। लेकिन मुसलमान किसी एक इलाके में एकजुट है नहीं, एक जगह नहीं है कि उनकी पूरी अक्सरियत हो। देहातों में कई 4 घर हैं तो 50 घर गैर मुस्लिमों के, छोटे छोटे गांव में मुसलमान आबाद हैं। और जब तक कि हम हिंदू मुसलमान का भाईचारा, जो सदियों की रवायत रही हिंदुस्तान की जो पहचान रही है, गंगा जमुनी तहजीब जो मानी जाती है, इसी को लेकर के हमको चलना है। मोहब्बत का पैगाम नशर करना, प्यार करना, उनके साथ मिल करके रहना, उनके दुख दर्द में शरीक होना, ये इस्लाम का पैगाम है। मुसलमान की शान और पहचान है कि हम मुसलमान होकर के इंसानियत के नाते अपने हिंदू पड़ोसी का वैसे ही ख्याल करेंगे जैसा अपना ख्याल करते हैं। यह इस्लाम की तालीमात है, रसूलुल्लाह की तालीमात है कि हमारी तकलीफ हमारी वजह से हमारे किसी भी पड़ोसी को, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे मजूसी हो, कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। और जब उस पर मुसीबत हो तो हम उसका साथ देंगे। लेकिन वो तो सोच रहे हैं, भड़का रहे हैं, पहचान बताओ, दावा से खरीदना तो अपना नाम बताओ, यानी नफरत रात दिन भरी जा रही है। इस मुल्क को हमें अपने बचाना है, देश को बचाना है, ईमान को बचाना है, अपनी बिरादरी को बचाना है, मुस्लिम कौमियत को बचाना है, मिल्लत के तसख्खुस को भी कायम रखना है। और यह उसी सूरत में होगा जब हमारे अंदर बेदारी आएगी। ला युल्ज़गुल मोमिनु मिन जोहरिन मरतैन अल मोमिनु कय्यसुन फतनुन हज़रुन वक़फुन। यह है हमारी पहचान। और यह अगर हमने नहीं किया, हमारे नौजवान जो बिजली के लिए दौड़ते हैं, माशाअल्लाह, कोई मसला आता है उसके लिए दौड़ते हैं, इस तरीके से बड़े चालाक ज़हीन नौजवान हैं हमारे खैराबाद में माशाअल्लाह, और करना चाहें तो कर सकते हैं। यह सिर्फ उलमा के इंतज़ार में न रहें, अपने तौर से अपने घरों के कागजात को आज ही से जाके खंगालिए, पुराने प्रॉपर्टी के कागजात को निकालिए, और यह हो करके रहेगा, यह लाजमी तौर से होगा, यूपी में होगा, पूरे भारत में होगा। लेकिन इनका इक़्तिदार है और इनका मिशन है, और इनकी स्थापना भी इसी मिशन पर हुई। लिहाजा हम ये सोचें कि क्या कर लेंगे, करते रहेंगे और हम चिल्लाते रहेंगे। जैसे होता है ना, एक आदमी लड़ता है, जब पटक जाता है तो कहता है अब दोबारा बताओ, फिर मार देता है, कहता अब दोबारा मार खाते रहेंगे क्या कर लोगे, मार खाते रहेंगे क्या कर लोगे। इसलिए इस देश की हिफाजत कानून के दायरे में, अमन के साथ, बगैर किसी इश्तियाल के हमको करनी है। मिलाप पैदा करना है, हिंदू मुस्लिम के दरमियान इत्तेहाद पैदा करना है, देश को बचाने के लिए इन पाखंडियों से जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। यह हमारा संविधान है, हम संविधान के तहत चलेंगे, दस्तूर के दायरे में रह करके हम सबको जोड़ेंगे, मोहब्बत का पैगाम करेंगे, अपने को भी बचाएंगे। यह हमारी पीर है। आज इस जुमा के बयान में यह ज़रूरी था जमीयत उलमा हिंद की तरफ से कि अपने 10 कागजात जिस तरीके से भी हो, जैसे भी सरकारी कागजात है, सब संभालिए, खंगालिए, हासिल कीजिए और उसके नाम दुरुस्त करवाइए। अभी टाइम है, वरना जैसे ही इलेक्शन होगा, यूपी में शुरू होगा,
मध्य प्रदेश में शुरू होगा, हर सूबे में शुरू किया जाएगा। ये हर हाल में ये चाहते हैं कि हमारा इक़्तिदार हर हाल में बाकी रहे और ये इलेक्शन ख़त्म हो जाए, वोटिंग ख़त्म हो जाए। ये इनका मिशन है और उसके लिए वो काम रात दिन कर रहे हैं और हम खामोश उसी मस्ती में, उसी खेल में, उसी तमाशे में जो अब तक हम पड़े हुए थे। अगर हम बेदार नहीं होंगे, मुस्तक़बिल बहुत खौफनाक है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।